अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। बकरीद स्पेशल में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं नमकीन कढ़ाई। हम मटन से बना रहे हैं, आप किसी भी गोश्त से बना सकते हैं, मसलन दुम्बे के गोश्त से भी बना सकते हैं और चिकन के गोश्त से भी बना सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों में ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई तैयार होती है। वैसे तो इसे कढ़ाई में भी बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको प्रेशर कुकर में बनाना सिखाऊंगी ताकि आप कम टाइम में मज़ेदार कढ़ाई किस तरह तैयार कर सकते हैं। चले आए हम चीज़ें नोट करते हैं। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है कढ़ाई बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए मटन का गोश्त 1 kg, 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर चाहिए हमें। छिलका उतार के आपने इस तरह काट लेना है। अदरक लहसुन चाहिए हमें 1 टेबलस्पून भर के। काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हमें बटर चाहिए। नमक हस्बे जायका। हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 अदद। ऑयल हमें चाहिए 1/4 कप। 1 गिलास हमें चाहिए नीम गर्म पानी। अदरक और हरी मिर्ची चाहिए हमें फॉर गार्निशिंग। दोनों चीज़ें आपने बारीक बारीक काट लेनी है। नाजरीन, कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम करेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन को हल्का सा पिंक करेंगे। अदरक लहसुन हल्का सा पिंक हो गया, अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को फ्राई करेंगे 3-4 मिनट के लिए। ये देखें गोश्त कितनी अच्छी तरह भुन गया है, पानी इसका खुश्क हो गया है और गोश्त पे कलर आने लगा है। गोश्त की भुनाई आपने अच्छी तरह करनी है, नहीं तो स्मेल आएगी। अगर गोश्त की भुनाई अच्छी तरह नहीं हुई तो और कढ़ाई खाने में कोई मज़ा नहीं आएगा। नाज़रीन, ये कढ़ाई इतनी अच्छी बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर बना कर देखें। आप ये कढ़ाई खा के पिशावरी कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। बाहर जाके हमेशा अपने घर में ही कढ़ाई बनाएंगे। ये देखें गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है बिल्कुल। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। नमक अपने जायके के मुताबिक आपने डालना है, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। काली मिर्च आपने 1/2 डालनी है और 1/2 आपने बाद में डालनी है जब हम इसको भूनेंगे गोश्त को दोबारा। अगर आप सारी डाल देंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। हरी मिर्च डाल देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही सादा सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार। 1 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना, पानी इतना शामिल करेंगे कि गोश्त गल जाए अच्छी तरह। अब हम इसे 10 मिनट का प्रेशर देंगे। नाज़रीन, 10 मिनट हो गए हैं प्रेशर दिए हुए गोश्त को और गोश्त गल गया है बहुत अच्छे से, लेकिन अभी हमने इसकी भुनाई करनी है, तो इसलिए भुनाई करने से पहले हम इसमें बटर शामिल करेंगे। बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये जो बाकी हमारी काली मिर्चें थी इसको भी हम शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे और फिर इसे डिश आउट करेंगे। नाज़रीन, बटर और काली मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप एक दफ़ा बना के देखें इस रेसिपी से, आप रेस्टोरेंट का नमकीन गोश्त भूल जाएंगे। ये रेसिपी इतने मज़े की बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे अपनी और गोश्त ख़त्म हो जाएगा। 2 मिनट हो गए गोश्त को भूनते हुए। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। नाज़रीन, अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर और खुशबू आई है। नाज़रीन, नमकीन कढ़ाई तैयार है। आप देखें कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत लग रही है। जितनी खूबसूरत ये देखने में लग रही है उतनी ही मज़ेदार ये खाने में भी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी से, यकीनन बहुत अच्छा नमकीन गोश्त बनेगा आपका। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।